दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहीं-कहीं कंफ्यूजिंग भी। इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। दोस्तों चैप्टर के शुरू में ही 7 लुमिनारीज क्या हैं ये हमें हिनाटा के एक छोटे से फ्लैशबैक से पता चलता है। ये बात तब की है जब हिनाटा और लेडी लुमिनस का आमना-सामना हुआ था और लुमिनस ने हिनाटा से कहा था कि वो 7 लुमिनारीज के ट्रायल्स में पास हो जाए और फिर आकर उसे चैलेंज करे। दरअसल ये सारे कुल मिलाकर 7 लोगों का एक समूह है जिनका मेन काम है लुमिनिज्म को फैलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देना और फिर उन्हें सुपरवाइज करना ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उनका विकास हो सके। सरल शब्दों में कहूँ तो बेसिकली ये सब लोग लेडी लुमिनस के फॉलोअर्स हैं जो सिर्फ एक ही गॉड में मानते हैं और वो है खुद डीमन लॉर्ड लुमिनस। वैसे तो 7 लुमिनारीज के ट्रायल्स का मकसद तो नए नए हीरोज और चैंपियंस को ट्रेन करके उन्हें बनाना है, जिनके बाद वो लोग उस किंगडम में उन हीरोज और चैंपियंस की आधिकारिक घोषणा भी करते थे। मगर हिनाटा को वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जब हिनाटा उन ट्रायल्स में पास हो गई तब उसे उनके करप्शन के बारे में पता चला, क्योंकि उनका काम था होली नाइट्स को ट्रेन करके उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो कि वो लोग नहीं करते थे। यानी उन्हें जो काम सौंपा गया था वही काम वो लोग नहीं करते थे, जब तक के हिनाटा साकागुची ने टेक ओवर नहीं कर लिया। तो दोस्तों ये थी चैप्टर की शुरुआती बट छोटी सी बैक स्टोरी। मगर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ये स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ जाकर पहले वो देख लो और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के मेन एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा मैंने स्लाइम के पिछले एक्सप्लेनेशन के एंड में कहा था कि हिनाटा ने एक मीटिंग बुलाई है जिसका मेन सब्जेक्ट है रिमरू और स्टॉर्म ड्रैगन। इस मीटिंग में चीफ हिनाटा साकागुची के अलावा होली नाइट्स और रूक एलिट ने भी हिस्सा लिया है। होली नाइट्स को तो हम जानते हैं, बट रूक एलिट ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनके ऊपर होली एम्परर की रक्षा करने का जिम्मा है, जिन्हें कहा जाता है इंपीरियल गार्ड। मगर इसके भी चांसेस हैं कि इसमें भी हायरार्की होगी, बट जिन्हें वो लोग गार्ड करते हैं वो है लुइस वैलेंटाइन, द होली एम्परर। बट आगे चलकर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यही बता दूं कि वहाँ होली एम्पायर ऑफ रुबेरियस में कोई भी नहीं जानता कि गॉड लुमिनस, जिसे हम लेडी लुमिनस या डीमन लॉर्ड लुमिनस के नाम से पहचानते हैं, वो सचमुच में एग्जिस्ट करती है। लोग बस ब्लाइंडली लुमिनिज्म और लेडी लुमिनस को फॉलो कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि लुमिनस वाकई में एग्जिस्ट करती है। मीटिंग के शुरू होने के बाद उसमें से कि एक होली नाइट अपनी रिपोर्ट देती है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो कोई जासूस है जिसे टेम्पर्स के करंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता है। मगर जब इनाटा ने वेल्डोरा के बारे में पूछा तब उसने बताया कि जिस गुफा में वेल्डोरा को सील किया गया था वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, इसलिए वेल्डोरा कहाँ है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर हिनाटा रोग एलिट के एक मेंबर से फालमूद के हालचाल पूछती है, क्योंकि हिनाटा ने उसे ही फालमूद जाकर परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए भेजा था। तब वो हिनाटा को बताती है कि वहां के नए राजा ने रिसेंटली ईस्ट के किसी मर्चेंट के साथ हथियारों की लेन देन करने के लिए उसे कांटेक्ट किया था। वो राजा अपने सारे काम धाम छोड़कर सिर्फ फोर्स को बिल्ड करने पर ध्यान दे रहे हैं, जो आगे चलकर अंतर युद्ध की वजह बनेगा। हालांकि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि टेम्पेस्ट के साथ नेगोशिएशंस काफी शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो गई, मगर सुनने में तो ये आया है कि टेम्पेस्ट ने उनसे भारी भरकम रेपरेशंस की मांग की है, जो उस किंगडम को उसके विनाश की ओर धकेल सकता है। तब वहां बैठे सभी लोगों के लिए ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि टेम्पस ने ऐसा जानबूझकर किया है। हिनाटा के अनुसार रिमरू एग्जैक्टली यही चाहता है। वो यही चाहते हैं कि वहां सिविल वॉर हो और वो देश बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर ये काम रिमरू ने फोर्सफुली किया होता, यानी अगर उसने सीधे फालमूद पर हमला किया होता, तो हमारे लिए उनसे डील करना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। तब हिनाटा उनमें से किसी एक को उस मर्चेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है, मगर वहां मीटिंग में बैठे लोग वेल्डोरा को लेकर ज्यादा परेशान है। उनमें से एक कहता है कि हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा, वो स्टॉर्म ड्रैगन कभी भी हमला कर सकता है। तब इनाटा उन सबको बताती है कि उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो ड्रैगन डीमन लॉर्ड रिमरू के कंट्रोल में है। तब वहाँ किसी को भी हिनाटा की बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस कैटास्ट्रॉफी टाइप ड्रैगन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी लगता है कि सारे सेंट्स अगर मिलकर हमला करे तो डीमन लॉर्ड रिमरू भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। उनमें से एक कहती है कि अगर आपने जो कहा है वो सच है कि रिमरू पूरे फालमूद को मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या हमें दखल नहीं देनी चाहिए? तब हिनाटा कहती है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो रिमरू ही करवा रहा है। और वैसे भी अगर वहाँ पर अंतर्युद्ध हुआ, जो कि होगा ही, तो वहाँ का सिर्फ राजा बदलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। मगर हमें अपनी पोजीशन को ध्यान में रख कर फैसले करने होंगे। हम किसी भी राज्य के डोमेस्टिक अफेयर्स में यूं ही दखल नहीं दे सकते। तब फिर कोई एक बोल पड़ा कि हम दखल दें या ना दें,
बट तुम्हें नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड रिमरू पहले ही तुम्हें अपना दुश्मन मानकर बैठा होगा? ऐसा तो है नहीं कि वो भूल जाए कि तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। तब हिनाटा कहती है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, इससे पहले मैं उससे मिलकर बात करना चाहती हूँ। और भाई ये सुनते ही वहाँ सब लोग फ्रीक आउट कर गए और बोलने लगे कि वो एक मॉन्स्टर है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो तुम्हें मार देगा, उसके लोग तुम्हें मार देंगे वगैरह वगैरह। तब हिनाटा कहती है कि ये मेरा फैसला है और मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या सोचता है। बस ये खत्म हुआ ही था कि वहाँ आर्च बिशप रहीम आ पहुँचता है, जिसे हिनाटा ने बुलाया था सच जानने के लिए, क्योंकि उसे स्टॉर्म ड्रैगन के बारे में सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और तब आर्च बिशप हिनाटा और वहाँ मौजूद सभी लोगों को सब सच सच बता देता है कि कैसे एक मॉन्स्टर ने उस जंग में पूरे फालमूद का सफाया कर दिया था। और ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और रिमरू को मिलिम और गी क्रिम्जन के साथ कंपेयर करने लगे। उन सबका मानना है कि जो शख्स 20,000 लोगों को मार सकता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है। इससे पहले कि वो लोग अपने पेरेंट्स में यही हक दें, हिनाटा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही वहाँ 7 लुमिनारीज आ पहुँचते हैं और वो रहीम को याद दिलाते हैं कि रिमोरू ने हिनाटा के लिए एक मैसेज भेजा है। जब हिनाटा ने उस मैसेज को स्टार्ट किया तब उसमें बस यही था कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, सिर्फ तुम और मैं। बस इतना ही था उस क्रिस्टल बॉल के मैसेज में। फाइट के बारे में सुनते ही वहाँ मौजूद लोग पगला गए थे, मगर हिनाटा को शक था कि ये किसी का प्लॉट हो सकता है, ये डीमन लॉर्ड रिमोरू नहीं हो सकता, क्योंकि मैसेज बहुत ही छोटा था। हिनाटा को लगता है कि अगर सिर्फ रिवेंज ही लेना था तो रिमोरू यू मी फाइट करके मैसेज नहीं भेजता। हिनाटा को लगता है कि इस काम के पीछे लुमिनारीज का हाथ है और वही उन दोनों को आपस में भिड़वाना चाहते हैं। और उसके बाद हिनाटा उन सब से कहती है कि मैं फिर भी उससे मिलकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि रिमोरू के इंटेंशंस क्या है वो हमें इस मैसेज से पता नहीं चल पाया है। तब लुमिनारिस उसकी बात में हामी भरते हुए कहते हैं कि उसके साथ वेल्डोरा भी होगा, जिसे तुम नहीं हरा पाओगी। इसलिए वो लोग हिनाटा को एक स्वॉर्ड देते हैं जिसका नाम है ड्रैगन बस्टर। हिनाटा का अंदेशा अब यकीन में बदल गया था कि लुमिनारिस रिमरू और वेल्डोरा दोनों को अपने रास्ते से हटवाना चाहते हैं, बट खास करके वेल्डोरा को। फिर इसके बाद हिनाटा अपनी मीटिंग को यहीं समाप्त करती है और उन सब को अपने अपने पोस्ट पर जाने के लिए कहती है। बट वहीं दूसरी तरफ काइजीन और वेस्टा ने मिलकर एक डिवाइस बनाया है जिससे फेस्टिवल के दौरान सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं होगी। इस डिवाइस को अगर किसी फिक्स जगह पर रखा जाए तो ये डिवाइस मैजिक यूज को फ्यूल बनाकर एक एंटी मैजिक बैरियर बना सकता है। फिर कुछ ही दिन बाद रिमोरू को एक रिपोर्ट मिलती है जिसके मुताबिक रूबेरियस से तो कोई नहीं, मगर हिनाटा साकागुची अकेले इनग्रासिया से निकल चुकी है और उसके राउट को देखते हुए वो सीधे आ रही है मॉन्स्टर कैपिटल रिमोरू की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर और हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे वीडियोस बार बार लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन हो या न्यू वीडियो के लिए कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing He could drain my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion